अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीविंग। सीविंग आपने घर पे आपकी मदर को देखा होगा हमेशा व्हीट फ्लोर को जब वो साफ करती हैं या फिर बिफोर मेकिंग रोटी, व्हाट शी डज, शी जस्ट सिंपली सेपरेट द शाफ्ट फ्रॉम द व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर से शाफ्ट को अलग करती हैं, तो उसके लिए वो एक मशीन यूज करती हैं या सीव करती हैं। तो सीव करना मीन्स छानना, राइट, व्हीट फ्लोर से सैफ को अलग करती हैं। तो इस मेथड में आप देखेंगे व्हीट फ्लोर अ लिटिल बिट फाइन क्वालिटी का होता है और उसमें शाफ्ट की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज क्वालिटी का होता है, लार्ज होता है, बट दे आर मोर इन नंबर, राइट। उनके नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पिक द शाफ्ट फ्रॉम द व्हीट फ्लोर, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में, तो सीमेंट से या अलग और भी सब्सटेंसेस से, बड़े बड़े सब्सटेंसेस को हटाने के लिए, बजरी को हटाने के लिए दे ऑल्सो यूज शीविंग मशीन, राइट। तो इस तरीके से सीविंग हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ही फाइन मिक्सचर से सॉलिड पार्टिकल्स को, अनवांटेड पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो। और उसके लिए सीविंग में सेपरेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय यूजिंग सीविंग मशीन, जिसको हम छन्नी कहते हैं। सेपरेशन में क्या इस तरीके के सेपरेशन में हम क्या करते हैं, सीविंग मशीन का यूज करते हैं। देन सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सट्रीमली फाइन मिक्सचर, राइट। मीन्स सीविंग हम तब यूज करते हैं जब मिक्सचर हमारा एक्सट्रीमली फाइन हो एंड द अनवांटेड सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर दे आर लार्ज इन नंबर, राइट, जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हो, जिसको हम हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट ना कर सके, राइट। तो हम सीविंग मेथड का यूज करते हैं और सीविंग का हम यूज तब भी करते हैं व्हेन वी नीड टू सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड, राइट। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते टाइम वी हैव टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी, तो एट दैट टाइम वी यूज द स्ट्रेनर, हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी, राइट। सिमिलरली जब हम लेमनेड बनाते हैं तो वी हैव टू सेपरेट द लेमन सीड फ्रॉम द लेमनेड, तो उसके लिए भी हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं, तब हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। तो ये चीज क्लियर है आपके लिए, बहुत ही इजी है कि सीविंग को हम तब यूज करते हैं, सीविंग हम तब यूज करते हैं व्हेन द मिक्सचर इज वेरी फाइन एंड द अनवांटेड सब्सटेंसेस आर लार्ज इन क्वांटिटी एंड लार्ज इन नंबर, राइट। एंड सीविंग इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से भी सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इस केस में हम एक मशीन को यूज करते हैं जिसको हम सीविंग मशीन कहते हैं या फिर जनरल लैंग्वेज में हम घर पे छन्नी भी बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा सेपरेशन का, दैट इज थ्रेसिंग, दैट इज थ्रेसिंग, राइट। सो थ्रेसिंग इज जनरली नॉट यूज इन होम, घर पे तो नहीं यूज करते हैं। थ्रेसिंग एक ऐसा मेथड है जिनको हम यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू सेपरेट द व्हीट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, राइट। तो व्हीट ग्रेन को समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि वेन एवर वी ग्रो द व्हीट, जब हम व्हीट को ग्रो कराते हैं तो व्हीट ग्रेन्स हमें डायरेक्टली ना मिलके वो एक स्टेम से अटैच्ड होते हैं, राइट। तो बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग व्हीट फ्लोर, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट सेपरेट द व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेम, राइट। तो थ्रेसिंग क्या होगी, थ्रेसिंग इज सिंपल प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम stem takes place, right. So this is a simple process in which separation of wheat grains from the stem takes place, that is known as threshing, and threshing can be done manually, थ्रेसिंग को मैनुअली भी किया जा सकता है बाय बीटिंग द स्टेम, राइट। तो इन अर्लियर टाइम फार्मर यूज टू यूज दिस मेथड, मैनुअली ही वो करते थे बिकॉज दैट टाइम मशीन्स वर नॉट अवेलेबल, मशीन्स नहीं होती थी। तो फार्मर्स क्या करते थे, वो बाय बीटिंग दे यूज टू सेपरेट द स्टेम फ्रॉम द व्हीट ग्रेन, राइट। तो नाउअडेज वी आर यूजिंग अ मशीन, हम मशीन को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं थ्रेशर, राइट। देयर इज अ मशीन विच इज नोन एज थ्रेशर। नाउअडेज इट इज यूज्ड टू सेपरेट द व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेम,
राइट। सो ये थ्रेसिंग हो गया। थ्रेसिंग के बाद एक और प्रोसेस आती है दैट इज नोन एज विनोइंग। दैट इज नोन एज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग इज नथिंग एल्स बट इट इज द in this process the separation of wheat grains from the chaff takes place, right? सो जब हम स्टेम से व्हीट ग्रेन को सेपरेट कर देते तो अभी भी हमें होल व्हीट ग्रेन नहीं मिलता है। स्टिल व्हीट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग विच इज नोन एज चैफ, राइट। जो व्हीट ग्रेन होता है ये अभी भी एक कवरिंग के थ्रू कवर होता है जिसको हम शेफ कहते हैं। इसे भी हमें व्हीट ग्रेन से अलग करना होता है। तो दिस कैन बी अगेन डन मैनुअली। पहले तो उसको मैनुअली अलग करते हैं बाय बीटिंग, देन दिस शेफ टू बी सेपरेटेड by from the wheat grain by using this method. This is winnowing. So winnowing में winnowing can be done manually also. Manually क्या करते हैं? सिंपल एक थोड़ा सा हाइट पे लेकर खड़े हो जाते हैं इस व्हीट एंड chaff के मिक्सचर को, देन इसे ड्रॉप किया जाता है नीचे। देन व्हाट हैपेंस? व्हीट ग्रेन इज हैवियर देन chaff. व्हीट ग्रेन थोड़ा सा हैवी होता है chaff के कंपैरिजन में। तो जब हम इन दोनों मिक्सचर को नीचे की तरफ गिराते हैं तो क्या होता है? व्हीट ग्रेन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट इट ड्रिप्स डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ आ जाता है। और chaff क्योंकि ये हल्का होता है तो ये विंड के फ्लो के साथ में थोड़ी दूर पे जाके इकट्ठे हो जाता है हीप के फॉर्म में, राइट। तो विनोइंग की प्रोसेस में क्या करते हैं? हम व्हीट ग्रेन को सेपरेट करते हैं chaff से manually also and by using machine, right? That is a combined thresher is also there. तो combined thresher से हम क्या करते हैं? We can do threshing means separation of wheat grains from the stalk या फिर stem से अलग कर देते हैं। और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं? wheat grains को separate करते हैं chaff से। तो इस तरीके से हम combined thresher को भी यूज कर सकते हैं and these process can be done manually also. राइट। सो अभी हमारे दो टॉपिक्स और क्लियर हो गए, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देन रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक